Hi guys, welcome to our channel Quality Study. I am your mentor राजा उपाध्याय BSc मैथमेटिक्स। आज हम लोग मैथमेटिक्स एक बहुत वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम होगा रूल्स ऑफ सर्ट्स। ठीक है, करनी के नियमों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक है ना, बहुत से लोगों को करनी के क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आपको अगर करनी पे कमांड करना होगा तो आप पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, है ना, क्योंकि हम इसमें करनी का जोड़, घटाना, गुणा भाग, आरोही अवरोही, सजातीय पद, विजातीय पद एक ही वीडियो हम लोग पूरा आज कवर करेंगे, है ना। तो अगर आपको करनी पे कमांड करना है तो आप शुरू से लेकर अंत तक पूरी वीडियो को देखने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है ना, और जैसे लगे आपको कुछ पॉइंट नोट करना है तो आप अगर मेरी वीडियो देख रहे होंगे तो पॉज कर नोट कर लीजिएगा या उसका स्क्रीनशॉट आपको ले लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक। ठीक है, देखिए हमें पढ़ना क्या है, रूल ऑफ सर्ट्स, करनी का नियम। क्या पढ़ना हमको करनी का नियम पढ़ना है कि करनी का नियम। ठीक है, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि करड़ी क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले क्या जानना हमको कि करड़ी क्या होता है। तो देखिए करड़ी क्या होता है, किसी संख्या का कोई मूल्य ज्ञात करना, सांकेतिक नाम क्या है, करड़ी है। ठीक है, या किसी करड़ी में कोई संख्या लिखी हो तो उसका अर्थ होता है संख्या का मूल्य ज्ञात करना। ठीक है, ये हमारा डिफाइन होगा। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। ठीक है ना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, हम लोग आगे देखेंगे। देखिए हम लोग इसमें जो टॉपिक क्लियर करेंगे उसमें क्या क्या करेंगे, आज हम लोग जो भी पढ़ेंगे इसमें, यानी हमें जो भी पढ़ना हो, क्या क्या पढ़ना है, करड़ी का जोड़ पढ़ना हमें इसी में। ठीक है ना, ठीक, हमें करनी का क्या पढ़ना है, घटाना पढ़ना है। ठीक, हमें और क्या पढ़ना है, करनी का गुणा पढ़ना है। ठीक है, हमें और क्या पढ़ना है इसमें, करनी का भाग पढ़ना है। ठीक है, और हम आगे के टॉपिक देखो क्या देखेंगे कि करनी को आरोही क्रम में कैसे लिखते हैं, यानी करनी को आरोही क्रम व अवरोही क्रम में कैसे लिखेंगे, है ना, लिखेंगे। ठीक है ना, लिखेंगे। आगे इसमें पढ़ेंगे सजातीय करनी क्या होता है, सजातीय करनी क्या होता है। ठीक है, विजातीय करनी क्या होता है, विजातीय करनी, यानी एक ये भी हमारा टॉपिक हो, एक और ये टॉपिक। ठीक है, लगभग करनी से जो भी चीजें आने वाली क्वेश्चन होंगी हम उनको सबको कमेंट करेंगे। ठीक है ना, स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। ठीक है ना, चलिए हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आप लोग इस पर चैनल का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि आपको इसमें देख लेंगे आपको कौन कौन सा टॉपिक इसमें हमको पढ़ना, क्या क्या क्लियर हमको करना है। ठीक है ना, चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं कि करनी के बारे में समझना। ठीक है ना, तो देखिए जो सबसे पहले चीज हमें देखनी है, क्या देखनी है कि करनी का जो सिंबल होता है वो करनी का सिंबल ऐसे होता है ना। जो करनी का सिंबल होता है कैसे होता है, बिल्कुल ऐसे होता है। ठीक है ना, दूसरी चीज जब हम आगे बढ़ेंगे तो कुछ टर्म के बारे में थोड़ा सा पहले ध्यान देते हैं ना। जब हम आगे बढ़ेंगे तो टर्म के बारे में ध्यान को देना है, क्या ध्यान देना, देखिएगा कभी भी अगर ऐसे देगा। ठीक है ना, अगर हम ऐसे बोले कि इसके अंदर कोई भी नंबर दिया, जैसे ये क्या दिया हुआ 4। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये जो साइन है इसके अंदर 2 दे रखा है ना, क्या दे रखा है, 2 दे रखा है। ठीक है, अब हमने कहा कि इसके आगे कोई नंबर दे रखा है, जैसे 3 दे रखा है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या चीज समझेंगे इसमें कि जो करड़ी के अंदर लिखा हुआ है, मीन्स कोड जो लिखा है, हम इसको आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको, आधार बोलेंगे। ठीक है ना, जो ये देखिए ये सिंबल के अंदर जो लगा हुआ है 2, इसको हम बोलते हैं घात। इसको हम क्या बोलेंगे, घात बोलेंगे। ठीक है ना, और जो ये 3 है ये हमारा क्या कहलाएगा, गुणांक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, गुणांक। पहले जो चीज हमें क्लियर करनी है कि सबसे पहले हम यही क्लियर करेंगे। क्या क्लियर करेंगे कि हमारा क्या है, गुणांक क्या है, घातांक क्या है, आधार क्या है। देखिए करनी के अंदर जो भी नंबर होगा उसको क्या बोलेंगे, आधार।
जो ये सिंबल का मतलब है छोटा स्मॉल मतलब छोटा में टू लिखा गया, इसको क्या बोलते हैं, घात बोलते हैं, और जो आगे लिखा होता है उसको क्या बोलते हैं, गुणांक बोलते हैं। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम इसमें आप लोगों को नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हमें अच्छी तरह से समझ लेंगे मीन्स क्वेश्चन को भी हम अच्छी तरह से समझेंगे। ठीक है ना, चलिए अब आगे हम थोड़ा सा और बढ़कर समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, अब जैसे आपसे मैं एक हल्का सा एग्जाम्पल सबसे पूछ लूं, या अगर आपसे कोई पूछे आपसे कोई बताइए इसमें आधार क्या है, तो इसमें मेरा आधार क्या होगा, आधार क्या है हमारा, आधार 5, आधार हमारा क्या है 5 है। अच्छा, इसका घात कितना होगा, तो घात कितना है, घात है इसका 2, घात बराबर कितना है 2 बराबर कितना है 5 है। ठीक है ना, इसका गुणांक कितना होगा, इसका गुणांक कितना है, गुणांक बराबर 4 है। ठीक है ना, यानी हमें इनमें से कहीं से भी कंफ्यूज नहीं होना है। अगर हमें इतनी चीजें समझ में आ रही तो थोड़ा सा आगे हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा सा चीजें क्या होगी और आसानी से हम लोग बिल्कुल एकदम आसानी से हम लोग शॉर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, करने के बारे में बिल्कुल आसानी से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना, ये चीजें हमें समझ में आनी चाहिए। अच्छा, अब हम थोड़ा सा और आगे के स्टेप बढ़ते हैं, है ना। अभी इस पे आएंगे, करने का जोड़ घटाना, करने का गुणा, करने का भाग, करने को आरोही क्रम में कैसे लिखते हैं, अवरोही क्रम में कैसे लिखते हैं, सजातीय करने क्या होती है, विजातीय करने क्या होता है, बिल्कुल सब समझेंगे। लेकिन पहले हमारा जो बेसिक होना चाहिए कि बेसिक टर्म, तो बेसिक हम पहले बिल्कुल समझ लें कि हमारा बेसिक क्या क्या चीजें हैं। ठीक है ना, अब जैसे करनी का लिखने की कई फॉर्मेट होता है, यानी करनी को हम कई तरह से लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो कुछ फॉर्मेट हम आपको दिखाना चाहेंगे कि करनी का फॉर्मेट कैसे लिखेंगे। हाँ, करनी के कुछ भी नियम भी होगा, तो नियम में और हम आपको बताएंगे, इसको कुछ फॉर्मूला होता है, रूल्स होता है, उसी को हम लोग क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। ठीक है ना, तो देखिए अब हम लोग आगे देखते हैं कि करनी को किस फॉर्मेट से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है ना, ये करनी के बहुत से फॉर्मेट लिखने के लिए, तो फॉर्मेट क्या होगा उससे कोई मतलब नहीं हमको। ठीक है ना, बस समझना है, और एक बार हम समझ लेंगे तो फॉर्मेट कोई भी होगा हम बिल्कुल आसानी से लिखेंगे। ठीक है ना, देखिए जैसे लिखने की फॉर्मेट क्या होता है, देखिए ध्यान से लिखिएगा लोग। अगर हम कहें कि ये यहाँ पे दे दिया है 4 और यहाँ पे इंडेक्स में क्या दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। ठीक है ना, ये भी एक फॉर्मेट लिखने का। ठीक है, अगर हमने आपसे कहा कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है 3 और यहाँ पे क्या दिया हुआ है 8, ये भी लिखने का फॉर्मेट है। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि यहाँ पे क्या दिया है 4 और यहाँ पे दिया है 256, ठीक है 256, अगर हम आपसे कहें कि जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ है 5 और ये हमारा क्या है 3312, ठीक है, मीन्स क्या कहना चाहता है ये। अब ये तो फॉर्मेट हमको समझना है, क्या करना है, ये हमको फॉर्मेट समझना है कि हम इसको बिल्कुल कैसे समझेंगे। ठीक है ना, और करते भी कैसे सॉल्व है, हम सॉल्व भी करेंगे और बिल्कुल आसानी से हम लोग समझेंगे भी। ठीक है ना, देखिए मैंने बताया कि इसके बहुत से फॉर्मेट होते हैं। क्या होता है, इसके फॉर्मेट बहुत होते हैं लिखने के लिए, लेकिन जब फॉर्मेट बहुत होते हैं तो हमें बस एक फॉर्मेट अगर समझ लेंगे, बाकी कोई भी फॉर्मेट होगा बिल्कुल आसानी से हम लोग करेंगे। ठीक है, देखिए समझते हैं क्या करना है कि जब भी देखिए हमने क्या बताया, अंदर जो होता है हमारे क्या होता है, आधार होता है। ठीक है ना, क्या होता है, आधार, और ये इंडेक्स जो दिखाई दे रहा है ये साइन, इसके अंदर इसको क्या बोलते हैं, घात। मींस इसको लिखने जो फॉर्मेट होता है हम इसको लिखेंगे, जो हमारा घात लगा होगा नंबर को बाहर लिख देंगे, घात जो लगा होगा घात क्या कर देंगे, लगा देंगे। ठीक है, नंबर क्या कर देंगे, नंबर हमने बाहर कर दिया रूप से, और जो घात लगा है 1/, के फॉर्म में हमारा क्या होता है, लिखने का तरीका होता है। मींस अगर मैं आपसे कहना चाहूं कि अगर कोई भी नंबर यहाँ पे क्या लिखा हो, जैसे n लिखा गया है, ठीक है ना, अगर ये इनका घात कितना दिया है 2, तो हम क्या लिखेंगे n का पावर 1/2। एक तरह का हमारा ये फॉर्मूला काम करेगा। ठीक है ना, अब लिखने की जो भी प्रोसेस होंगी हम इसी पे करेंगे। ठीक है ना, अब देखिए जैसे इसको लिखने का तरीका क्या होगा हमारा, तो इसको लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, लिखेंगे 8 का पावर कितना हो जाएगा 1/2, मींस 8 का घात 1/3 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा 256 का घात कितना हो जाएगा 1/4। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा 3 1 2 5 का घात कितना हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। ठीक है ना, ये लिखने का फॉर्मेट है कि चीजें देखिए समझना क्या है। जैसे हम इसको पढ़ते क्या है 4, ठीक है ना, स्क्वायर रूट 4, ठीक है ना, क्यूब रूट 8 पढ़ेंगे। फोर्थ के लिए क्या पढ़ते हैं, जैसे अगर हिंदी में हम बोलना चाहे क्या बोल सकते हैं 256 आधार 4 घात, इसको क्या बोल सकते हैं
3125 आधार 5 घात, ठीक है ना, ऐसे भी हम बोल सकते हैं इसको। अब देखिए हमने एक फॉर्मेट आपको दिखा दिया, इसको लिखते कैसे है कि नहीं। हमने फॉर्मेट पहले बस बताया आपको, यानी आपसे कोई और एग्जांपल पूछे, कोई भी नंबर दे, ठीक है ना, कोई भी नंबर देता है, अगर आपसे कोई कहे कि सर इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए दूसरी चीज क्या होती है कि जब स्क्वायर रूट ले घात जब 2 होता है, तो घात जब 2, यहाँ पे देखिए घात जब कुछ भी नहीं लगा होगा ना, तो हम घात कितना मानते हैं, हमेशा 2 मानते हैं। इसका लिखने फॉर्मेट क्या होगा, 3 घात 1/2 होगा, ठीक है ना। जब घात कुछ भी नहीं दिया, घात कितना मानेंगे, हमेशा घात हम 2 मानेंगे। यानी इसको अगर हम कहें कि ऐसे दिया हो या क्या दिया हो, ऐसे, ठीक है ना, ये दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है ना। मीन्स इसका घात कितना है, 2 ही है, ठीक है ना। अब देखिए हमने क्या क्या समझा कि हमने करने के डिफाइन समझा, मैं क्या क्या पढ़ने में नहीं समझा, लिखने की फॉर्मेट कितनी होती है, लिखने की फॉर्मेट भी देख रखी है ना, लिखने का फॉर्मेट क्या। अच्छा देखिए अब हमने लिखने का फॉर्मेट बता दिया, अब हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। और सॉल्व करने की कोशिश क्या करते हैं कि थोड़ा सा इसको देखते हैं कि आंसर क्या होगा। तो आंसर कैसे करने का मतलब क्या होता है, देखिए जैसे हम इसका आंसर आपको फाइंड करके दिखाते हैं कि आंसर आप चेक करेंगे तो हमारा आंसर राइट आएगा, ठीक है ना। अब जैसे मन करें, आप स्क्वायर रूट पढ़े हैं, हमने स्क्वायर रूट आपको बताया है, स्क्वायर भी बताया है, तो आप वहां से इसको फाइंड कर सकते हैं और यहां से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए जब आंसर के बारे में चर्चा करेंगे तो सबसे पहले चीज देखिए क्या होता है, इसमें हमने डिफाइन क्या पढ़ा था, किसी संख्या का कोई मूल ज्ञात करना सांकेतिक नामीकरण है, अर्थात किसी करनी में कोई संख्या लिखी हो तो उसका अर्थ संख्या का मूल ज्ञात करना, ठीक है ना। मूल ज्ञात करना क्या है कि जैसे क्या लिखा है, देखिए स्क्वायर रूट 4, स्क्वायर रूट क्या लिखा है, 4 लिखा है, मतलब इसका ये होता है कि हमें 4 को क्या करना है, 2 भागों में क्या करना है, बांटना है। यानी जो हमारा घात लगा होगा, कोई भी नंबर का आधार होगा, उसको उतने भागों में क्या करना है, यानी उसका उतना गुणनखंड होना चाहिए, ठीक है ना, उतना होना क्या है, जरूरी है, ठीक है ना। अब अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, हम लोग स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते थे हम लोग, स्क्वायर रूट फाइंड कैसे करते थे सर, ये जैसे मान लीजिए इंडेक्स में 2 दिया था, यहाँ पे हमारा अभी क्या हो गया, 4 के लिए क्या लिखते हैं, 2 into 2। आज इसका 2 हम लोग पेयर लगाते थे, जैसे ही 2 पेयर लग गया, इसने क्या किया, पेयर लग गया साइड से बाहर निकल गया, जिसका पेयर क्या होता था, बाहर, मींस इसका आंसर कितना होता था, 2 होता था क्या होता था। लेकिन जब हम करनी पढ़ रहे हैं, यानी सर्च के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अगर हम फॉर्मूले देख रहे हैं, रूल्स के बारे में देख रहे हैं, देखिए अब मैं इसी क्वेश्चन को कैसे कर रहा हूं, देखिए हमने आपको एक्सपोनेंट, पिछला लेक्चर में एक्सपोनेंट ही था, एक्सपोनेंट भी हमने बना रखा, आपको पढ़ा रखा है, आप वहां पर देख लेंगे, ठीक है ना। जैसे देखिए क्या दिया है, 4 आधार 2 घात दिया है ना, तो इसको लिखने का फॉर्मेट हमारा क्या क्या है, देखिए हम इसको क्या लिखेंगे, 4 का पावर 1/2, ठीक है कि नहीं, ठीक है। अच्छा एक्सपोनेंट हमने पढ़ा था, देखिए यहीं से लिख लीजिए, 4 का फैक्टर हमारा क्या हुआ है, 2 into 2, मींस हम 4 को 2 का पावर 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 का पावर 2 और यहाँ पे पावर क्या हो गया, 1/2। हमने एक्सपोनेंट में एक नियम पढ़ा था कि अगर a का पावर m का होल पावर m, तो ये क्या बनता है, a का पावर m into n। यहां से क्या करेंगे, देखिए 2 का पावर 2 into 1/2, 2 से 2 क्या हुआ, कट गया, 2 का पावर 1 मींस आंसर हमारा कितना आया, 2, ये भी कितना है, 2 है, ठीक है ना। यानी जब हम करने को सॉल्व करेंगे, जो भी हमारा घात लगा होगा उसको उतना ही फैक्टर करते हैं, है ना। जैसे एक और हम एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। देखिए आप बाकी को आप चेक करेंगे और मुझे आप कमेंट करके आंसर बता देंगे, है ना, कि आंसर कितना इसका होगा, ठीक है। मैं एक और एग्जांपल आपको बता दे रहा हूं कि कैसे हम लोग सॉल्व इसको करते हैं, ठीक है। देखिए यहां पे हम क्या लिखे हैं, 256 आधार क्या दिया, 4 घात दिया, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 256 का क्या करते हैं, एक फैक्टर कर लेते हैं, 256 का क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं, है ना। देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 6 जा 2 4 जा, ठीक है ना, 2 3 जा 2 2 जा, फिर ये क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2 6 जा, फिर ये क्या होगा, 2 8 जा, फिर ये क्या होगा, 2 4 जा, फिर ये क्या हुआ, 2 2 जा, फिर ये क्या हुआ, 2 1 जा, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, इसको दोनों तरीके से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना।
ये फॉर्मूले भी कर लेते हैं और हमें फैक्टर आते हैं, स्क्वायर हमने पढ़ रखा है, स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं वैसे भी कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या था हमारा, 256 आधार, ठीक है ना, घात कितना था 4 था। तो देखिए अब हमें करना क्या है इसमें कि जब हमने इसका फैक्टर किया है तो ध्यान देंगे हम लोग, ठीक है ना, इसका फैक्टर हमने किया तो फैक्टर में क्या है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स क्या है, 8 टाइम्स 4 है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स, 8 टाइम्स हम क्या करते हैं 2 लिखते हैं ना, 2 2 2 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स 6 टाइम्स 7 टाइम्स, ये हमारा क्या हुआ 8 टाइम्स, ठीक है, घात कितना, ठीक है ना। अब देखिए जब घात जितना लगा होता है ना उतना ही पेयर हम लगाते हैं, ये नहीं कि सर आपने बताया पिछले क्वेश्चन में हमने 2 पेयर लगाया 2 को बाहर के, नहीं ऐसा नहीं होता है। जो मेरा घात होता है वही पेयर लगाना होता है, क्या करना होता है उसी को पेयर लगाना होता है। तो जब हम इसी को पेयर लगाएंगे तो घात हमारा कितना है 4 है, 1 2 3 4, ठीक है, यानी एक पेयर ही टोटल जो हमारा क्या हुआ बाहर हुआ, ठीक है। अभी देखिए 1 2 3 4 मींस ये भी जो हमारा क्या हुआ बाहर हुआ, आंसर हमारा कितना होगा 4, ठीक है ना। ये जब हम लोग रूट फाइंड करते थे तब उस मेथड से, अगर आप डायरेक्टली इसको देखेंगे यहाँ पे ध्यान देंगे, है ना, देखिए ये अगर हम कहें ऐसे कह रहे हैं कि जैसे देखिए 2 2 जा 4, फिर 2 2 जा 4, फिर 2 2 जा 4, फिर 2 2 जा 4। मैं 4 क्यों लिख रहा हूँ, क्यों 4 लिख रहा हूँ, देखिए इसका आधार कितना दिया है 4 दिया है, तो 4 सॉरी आधार कह रहा हूं, इसका घात कितना दिया है 4 दिया है। जब घात 4 दिया है इसको सॉल्व करने का हमारा तरीका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नीचे नोट कर लेते हैं, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा 4 घात 256 आधार था, ठीक है ना। तो देखिए 256 को हम क्या लिख सकते हैं, 256 को हम लिख सकते हैं 4 का पावर 4 और ये घात हटाएंगे क्या हो जाएगा 1/4 मींस 4 का पावर 4 into 1/4, 4 से 4 क्या हुआ कट गया, आंसर हमारा कितना आ गया 4। अब आप देख सकते हैं ये भी आंसर हमारा कितना आया 4 आया और ये भी हमारा आंसर कितना हुआ 4 आया, ठीक है ना। मींस अगर आप चेक करना चाहें तो मैं आपको 2 वर्क दे दे रहा हूं, आप इसको चेक करके मुझे कमेंट करके बताएं, आप इसको भी चेक करके मुझे कमेंट में बताएं। अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि आपको जब देखना होगा तब आप देख सकें। देखिए इसी क्वेश्चन को हमने क्या किया, स्क्वायर रूट की तरह हमने फाइंड किया था और इसको हमने क्या किया कि भाई हमारा फार्मूला नहीं जाना, उसके बाद इसको क्या करना है बस पावर फॉर्म को सजाना है और हम जो घात देखते हैं वैसा ही पावर के फॉर्म में सजाने का हम क्या करते हैं कोशिश करते हैं, जो भी घात दिया होगा उसी घात के रूप में हम पावर सजाने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। आप स्क्रीनशॉट इसका ले लें, फिर हम नेक्स्ट एग्जांपल देखें। देखिए ये हमने यहाँ पे ये समझा कि पहले रूट को लिखने की जो फॉर्मेट होती है हमने रूट का लिखने का फॉर्मेट भी देखी है ना, रूट का जो फॉर्मेट था जो भी लिखा होगा हम उसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। उसके बाद से जो हमारा घात दिया रहता है जब हम फॉर्मूला ड्रॉ करेंगे यही फॉर्मूला फॉलो करेंगे, जो भी घात नंबर जो आधार देगा आधार को लिखिए, जो घात दिया होगा उस जो भी नंबर दिया है घात जो दिया है उस नंबर पर 1 वो घात हम लिख देंगे, है कि नहीं है, बिल्कुल ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे हम बढ़ेंगे ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, तो हम लोग आगे अब देखते हैं कि करनी को कैसे जोड़ते हैं और कैसे घटाते हैं। अगर हमें सारी चीजें क्लियर हो गई तो हम क्या लेंगे कि करनी को कैसे जोड़ते हैं और करनी को कैसे घटाते हैं, है ना। चलिए देखिए कि करनी को हम लोग कैसे जोड़ेंगे कैसे घटाएंगे, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे आकर देखते हैं कि करनी को कैसे जोड़ना है और कैसे घटाना है। आप सब लोग मेरी पूरी वीडियो देखने पर, अगर पूरी वीडियो आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को क्या होगा कि वीडियो बहुत अच्छा समझ में आएगा और जब भी आप करनी का क्वेश्चन करेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में चीजें आएंगी, आप करनी में कहीं भी कंफ्यूज नहीं होंगे, है ना। तो आप पूरा कोशिश कीजिएगा पूरी वीडियो देखें और वीडियो जब अच्छी लगे तो आप अपने फ्रेंड्स से भी शेयर करें, लाइक्स करें, सब्सक्राइब करें, है ना, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ा रहेगा, ठीक है। चलिए अब देखते क्या है, हमें सबसे पहले जिसमें पढ़ना था हमें क्या पढ़ना है, करनी का जोड़ पढ़ना है। क्या पढ़ना है, करनी का जोड़, ठीक है ना, एडिशन ऑफ सॉर्ट्स, ठीक है ना, करनी का जोड़ में पढ़ना है।
ठीक है ना, कर्ली का जोड़, ठीक है, एडिशन ऑफ सर्ट्स, ठीक है ना। देखिए अब इन्हें हमें पढ़ना होगा तो हमें दो चीज दिमाग में रखना होगा। जब भी हम कर्ली का जोड़ भी कर लेते हैं, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन भी कर लेते हैं, है ना। कर्ली का हम जोड़ गए हैं, या यहाँ पे हम लिख देते हैं कर्ली का घटाना। क्या चीज? कर्ली का घटाना। ये दोनों चीजें हम एक साथ कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? दोनों चीजें एक साथ हम कर लेते हैं, क्योंकि दोनों चीजें में सेम चीज हमको करना है ना। तो अब हमें क्या करना है? कर्ली का जोड़ करना, क्या करना है? कर्ली का घटाना करना है, ठीक है। तो मैं आपको दो पॉइंट पहले बताता हूं, और दोनों पॉइंट आप लोगों को दिमाग में होना चाहिए, ठीक है ना। जब हम कर्ली का जोड़ या कर्ली का जब घटाना करेंगे तो सबसे पहले चीज क्या देखेंगे? देखिए पहला पॉइंट 1 नोट कर लीजिए, ठीक है ना। जब हम करेंगे तो जो कर्ली दिया होगा उनका घात समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उनका घात समान होना चाहिए, ठीक है ना। घात क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। दूसरा कंडीशन जो होगा वह होना है कि आधार समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? समान, आधार समान होना चाहिए। आधार क्या होना चाहिए? हमारा समान होना चाहिए, ठीक है। देखिए अगर हमें कर्ली का जोड़ पढ़ना हो या घटाना पढ़ना होगा तो हम सबसे पहले क्या चीज नोटिस करेंगे कि हमारा घात समान होना चाहिए और आधार समान होना चाहिए। मींस घात और आधार हमने आपको समझा रखा है। घात क्या होता है? फिर एक बार नोटिस आप लोग करा देना। देखिए कोई भी रूट दे रखा हो, अंदर जो भी नंबर दिया होगा उसको हम क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं, ठीक है ना। और ये जो सिंबल दिया है, दिखाई दे रहा है छोटा क्यू में जो लिखा है, इसको हम क्या बोलते हैं? तो इसको हम बोलते हैं घात। इसको हम क्या बोलते हैं? घात, ठीक है ना। ये जो छोटा क्यू दिख रहा है ना, इसको हम बोलते हैं घात। क्या बोलते हैं? घात। और जो अंदर रूट के अंदर लिखा है इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं आधार। इसको हम क्या बोलते हैं? आधार। क्या बोलते हैं इसको? आधार। मैं एक बार और आपको समझा दिया हूं ताकि जब हम एडिशन करें, सब्ट्रैक्शन करें तो कोई दिक्कत ना हो, ठीक है ना। इसीलिए हमने दोनों को एक ही साथ ले लिया। क्यों एक ही साथ ले लिया? कि जो कर्ली का जोड़ में नियम होगा वही कर्ली के घटाना भी नियम होगा, है ना। पहला नियम हमारा क्या है कि हम चाहे एडिशन करें या सब्ट्रैक्शन करें, जोड़ करें घटाव करें, तो हमारा घात समान होना चाहिए। क्या समान होना चाहिए? घात समान होना चाहिए। दूसरा हमारा क्या समान होना चाहिए? तो आधार समान होना चाहिए, ठीक है ना। मीन्स अगर मैं कहूं कि एक फैमिली का होना चाहिए, क्या होना चाहिए? एक फैमिली का, ठीक है ना। और हमने आपको ये भी बताया था कि अगर आगे कोई नंबर लिखा हो, क्या लिखा हो? जैसे यहां हमने लिख दिया 3, ठीक है ना। देखिए ये सिंबल के अंदर नहीं लिखा ना बड़ा 3, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं गुणांक, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है कि जब हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमें गुणांक से कोई मतलब नहीं लेना है, इसमें पहचान के, ठीक है ना। गुणांक का यूज हम करेंगे लेकिन ये नहीं देखेंगे गुणांक सेम है कि नहीं। इसमें क्या हमको समान चाहिए? बस घात समान चाहिए और आधार समान चाहिए। घात समान, आधार समान, ठीक है ना। अब चलिए देखिए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन कैसे करेंगे, ठीक है ना। मैं एक एग्जांपल आपको दिखाता हूं, एग्जांपल के माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए ठीक है ना। अभी जो मेरा क्वेश्चन है क्या है, ठीक है ना। 5 आधार, अच्छा घात देखिए यहाँ पे कुछ नहीं दिया है। जब घात कुछ नहीं, घात कितना मानते हैं? 2। हमने बताया था कि अगर ऐसे में लिखा कर्ली, घात कुछ भी नहीं दिया है तो घात हमेशा कितना मानते हैं? 2 मानते हैं, ठीक है ना। तो अगर कहीं नहीं दिया है तो उसको 2 मानेंगे, और लिख दिया अगर जो लिखा है वही घात मानते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए कि कुछ दिया ही नहीं है इसका घात, कुछ घात दिया है नहीं दिया। अच्छा देखिए एक और चीज होता है क्या है कि अगर यहाँ पे क्या है कि जब कोई भी घात नहीं दिया है या इसके आगे देखिए ये क्या है? रूट, घात 5 है मतलब स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 5 है, तीनों 5 है। अच्छा इसका क्या करना है? हमें ऐड करना है। तो ऐसे ही आप नोटिस करें, देखिए एक स्क्वायर रूट 5, एक स्क्वायर रूट 5, एक स्क्वायर रूट 5 कितना हो जाएगा? मींस 3 स्क्वायर रूट 5। आपको अगर मन करे यहाँ पे सिंबल लगाएं, मन करे न लगाएं, लेकिन जब स्क्वायर करो तो सिंबल नहीं भी लिखेंगे तभी काम चले। तो हमने सिंबल लिखा नहीं है, लेकिन अगर आप लिखना चाहें
तो हमारा आंसर ये भी होगा, या अगर इसको हम ऐसे भी लिखते हैं तो ये गलत नहीं है, ठीक है ना। ये दोनों आंसर हमारा क्या है, सही है। अच्छा अब थोड़ा सा ये देखते हैं, देखिए ये 3 हो गया 1 2 3, लेकिन हम ध्यान और देंगे कि जब कोई भी नंबर गुणांक करें तो गुणांक कितना मान लेते हैं, अपने आप से 1 मान लेते हैं। क्या मानते हैं, 1। तो 1 2 3 हमने यहाँ पर 3 लिख दिया। और तीनों में क्या समान है, आधार समान है, घात समान है। हमने जैसे समान है वैसे में क्या कर दिया, लिख दिया। बस गुणांक को आपस में क्या करते हैं, जोड़ते या घटाते हैं, ठीक है ना। हम लोग बस क्या करेंगे, गुणांक को आपस में जोड़ेंगे या घटाएंगे, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं, नोट करना तो नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट इसका आप लोग ले सकते हैं, ठीक है ना। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। चलिए हम लोग और एक एग्जांपल देखते हैं, क्या करते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। देखिए देखिए एग्जांपल हमारा होगा, हमने जैसे क्वेश्चन लिखा, क्या लिखा, देखिए ठीक है। देखिए क्या है इसमें, अब हमने क्या देखा कि इसका घात क्या लेंगे, घात कितना है 3, इसका घात कितना है 3, इसका घात कितना है 3, ठीक है ना। तो जब घात 3, अच्छा हमारा सबसे पहले क्या है, घात 3। अच्छा अब आगे क्या देखेंगे, मींस मेरा घात तो मिल रहा है, घात क्या है, समान है। घात इसका 3, इसका भी 3, इसका भी 3। अब क्या देखना था मुझे, आधार देखना था। आधार कितना है, 5 5 5, मींस घात भी समान हो गया, आधार भी समान हो गया। जब घात भी समान हो गया और आधार भी समान हो गया, तब क्या करेंगे, केवल गुणांक को आपस में जोड़ते हैं, ठीक है ना। केवल हम क्या करते हैं, गुणांक को जोड़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है, मींस क्या है 1। तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3 3 4 7, कितना हो जाएगा, ये 7 होगा, ठीक है ना। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे 7, और ये हमारा क्या होगा, घात 3, ठीक है, आधार 5। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है ना। ये हमारा क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा, ठीक है ना। यही करनी का जोड़ है, ये क्या है, करनी का जोड़ है। यानी जब करनी का हम जोड़ करेंगे, घटाना करेंगे, तो हमारा घात समान होना चाहिए और क्या समान होना चाहिए, आधार समान होना चाहिए। अब हमें जोड़ना होगा तो गुणांक को हम आपस में जोड़ते हैं, गुणांक से क्या करते हैं, हम सब्ट्रैक्शन भी करते हैं, ठीक है ना। एक दो क्या करते हैं, एग्जाम्पल घटाना का भी देखते हैं, ठीक है ना। देखिए अब हमें किसका देखना है, घटाने का नियम हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। ये जो मैं दिखा दे रहा हूं, देखिए घटाने का नियम में क्या होगा कि सेम प्रोसेस चाहिए, बस यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे हमने एग्जांपल लिया 6, इंडेक्स कुछ भी नहीं है, 7 माइनस 3, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, देखिए क्या चाहिए मुझे, सेम इसका घात कुछ भी, घात कितना होगा 2, इसका भी घात कुछ भी कितना हो गया 2। मानते हैं, अगर नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि हमको लिखकर दिखाना ही पड़ेगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है। लिखना लिखिए, नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं दिया रहता है तब हम क्या मानते हैं, घात तो मान ही लेते हैं, अब दिया रहता है कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आप इसको लिखे या ना लिखे, कोई प्रभाव इसका पड़ने वाला नहीं है। अब देखिए जब हमने देखा कि इसका घात भी सेम और आधार भी सेम है, तो केवल क्या कर देंगे, गुणांक में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 6 माइनस 3 कितना होता है, ये 3, और हमारा घात क्या है, सेम 2 है, और ये क्या है 7, मींस ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। क्या हमें देखना था कि घात हमारा समान होना चाहिए, क्या समान होना चाहिए, आधार समान होना चाहिए। तो हमारा घात भी समान था, आधार भी समान था, बस गुणांक की वजह से हमने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, है ना। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है ना। अब देखिए एग्जांपल हमारा है, एग्जांपल जो लिखते हैं थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहां हमने लिया 12 घात 7 आधार 10 माइनस 10 घात 7 आधार 10। इसका आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट कर मुझे बता सकते हैं, ठीक है ना। देखिए क्या करेंगे, इसका सबसे पहले नोटिस क्या करना है कि घात क्या है। सर घात इसका कितना है 7, इसका घात कितना है 7, आधार कितना है 10, आधार कितना है 10। क्या कर देंगे, गुणांक में से गुणांक बढ़ाइए, और हमको सीधी सीधी बात है 12 माइनस क्या कर देंगे 10, क्या मिलेगा 2, क्या मिल जाएगा 2 मिल जाएगा, ठीक है। तो 12 माइनस 10 तो 2 मिल गया। अब ये जैसे वैसे लिख दीजिए, घात 7 और आधार कितना हो गया 10, इजी लगता है, ठीक है ना। इसमें कहीं से कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होगा, बहुत बेसिक समझा रहा हूं, इसमें कहीं से कोई प्रॉब्लम आप लोगों को क्रिएट नहीं होगा। अगर अब हम थोड़ा सा देखेंगे
कि सब्ट्रैक्शन और एडिशन को दोनों को मिक्स कर देता, तब मिक्स कर दे तभी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम लोग बहुत पहले शुरू से सिंप्लीफिकेशन पढ़कर चलते हैं लोग, आप लोग भी पढ़े होंगे लोग, तो थोड़ा सा जब हम दोनों को मिक्स कर देंगे तभी हमें कोई दिक्कत इसमें सॉल्व करने में नहीं होगा। बस हमें देखना क्या है कि मेरा जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, आधार और घात क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए देखिए अब हमें क्या करना है कि हम एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें सब्ट्रैक्शन और एडिशन दोनों कर लेते हैं, ठीक है ना। देखिए अगर आपका क्वेश्चन ऐसे कर दे 6 आधार 4 घात 4 आधार 7 माइनस 6 आधार 3 आधार 8 घात 3 प्लस 7 घात 4 आधार 9, ठीक है ना, माइनस 3 और घात हमारा कितना हो जाएगा 3, ठीक है ना, घात कितना हो गया हमारा 3 हो गया और आधार हमने 9 ले लिया, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे कैसे करेंगे, देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, जो एक जैसा एक तरफ कर लेते हैं। जैसे देखिए इसका घात कितना दिया है 4, ठीक है ना, घात वाले को हम 1 पास कर लेते हैं, सॉरी घात वाले को क्या करना है 1 पास करना है, और आधार भी हमारा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, आधार भी हमारा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, है ना। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, हम यहाँ पे क्या करते हैं 7 करते हैं, है ना, और यहाँ पे हमारा क्या होना चाहिए, यहाँ पर हम 8 करते हैं, ठीक है। अब देखिए तो सबसे पहले क्या करते हैं कि जो एक जैसा घात आधार वाले उसको 1 पास करते हैं, जैसे 6 क्या है हमारा 6, ठीक है ना, घात कितना दिया है 4, आधार कितना दिया है 7 प्लस साइन साथ लेकर आते हैं 7, घात कितना दिया है 4, आधार कितना दिया है 7 दिया है ना। अब देखिए आगे फिर लिखिए हमारा जैसे वैसे लिखिए 6, घात कितना दिया है 3, आधार कितना दिया है 8 माइनस 3, घात कितना दिया है 3, आधार कितना दिया है 8, बस हो गया, कोई इसमें दिक्कत नहीं। अब आगे क्या करेंगे, जब घात आधार सेम तो केवल गुणांक को क्या करते हैं जोड़ते हैं, 13 घात 4 आधार 7, ये देखिए माइनस है माइनस, दोनों क्या है माइनस, माइनस माइनस क्या होता है 9, क्या हो जाएगा घात 3 आधार 8, यही हमारा क्या होगा आंसर है कि नहीं है, ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। अब हम जो पढ़ेंगे वो कर्णी का गुणा पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे कर्णी का गुणा पढ़ेंगे। अब हम क्या पढ़ेंगे कर्णी का गुणा। अब देखिए अब हमें क्या पढ़ना है, हमने कर्णी का जोड़ पढ़ा, कर्णी घटाना पढ़ा, अब हम जो पढ़ेंगे वो कर्णी का गुणा व भाग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे कर्णी का गुणा व भाग पढ़ेंगे, है ना, कर्णी का गुणा व भाग के बारे में क्या करेंगे अब पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो देखिए जब हम कर्णी का गुणा व भाग करेंगे तो इसमें एक पॉइंट बस नोट कर लीजिएगा आप, ठीक है ना, आप उसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा और जरूर ले लीजिएगा क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें देखना बस वही को दिमाग में रखना है ना। जब कर्णी का गुणा व भाग करेंगे तो जो हमारा पॉइंट नोट करना है वो क्या होना चाहिए कि गुणा व भाग करने के लिए घात समान होना चाहिए, घात क्या होना चाहिए समान होना चाहिए, ठीक है ना, क्या होना चाहिए हमारा घात समान होना चाहिए। हमने एडिशन पढ़ा, सब्ट्रैक्शन पढ़ा, तो हमने क्या पढ़ा था कि जोड़ने के लिए घटाने के लिए हमारा घात समान होना चाहिए और आधार समान होना चाहिए, ऐसा हमने बताया। जब गुणा व भाग पढ़ेंगे तो हमें एक चीज ध्यान देना, बस वो क्या है कि घात समान होना चाहिए, है ना। चलिए आगे देखते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते। देखिए जैसे घात 2 आधार 4 इंटू घात यहाँ हमारा हो गया क्या हो जाएगा 2 आधार 16। देखिए घात दोनों का क्या है सेम है, इसका घात कितना दिया हुआ है 2, इसका घात कितना दिया है 2, तो जब घात 2 दिया होगा यानी घात समान दिया है तो आप रूट लिखिए, घात लगा दीजिए, 16 4 जा 64। अब हमने क्या कहा ये रूट हमारा घात कितना है 2 दिया है तो हम 64 को क्या लिखते हैं 8 का पावर 2 और होल पावर हमारा क्या हो गया 1/2 मींस 8 का पावर 2 into 1/2 से 2 कैंसिल हो गया तो कितना बचा 8 आंसर बचा, ठीक है। या आप यहां से क्या कर सकते हैं, यहां से जब आपको करना होगा तब क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए
यहां से क्या कर सकते हैं, अगर देख रहे हैं कि हमें स्क्वायर रूट निकालना है तो 64 के लिए हम क्या लिखते हैं, फैक्टर करते चले जाएंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है ना। या आप एक बार क्या कर लेंगे, अलग निकाल लेंगे, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64। अब हमने क्या करना है कि पेयर लगाना है, तो पेयर लगाएंगे। इसमें देखिए आधार मतलब सॉरी घात कितना दिया, 2 दिया है, जो घात दिया है तो उतना ही पेयर लगाते हैं, तो 2 2 का पेयर हमने लगा लिया। जैसे ही पेयर लगा तो कहा था कि भाई पेयर वाले को बाहर निकल जाए इसमें से, तो इनको बाहर निकाला, सिंगल 2 लिखा, इनटू इन दोनों को बाहर निकाला, सिंगल 2 लिखा, इन दोनों फिर बाहर निकला, सिंगल 2। अब आपस में मल्टीप्लाई करिए, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यही आंसर हमारा, ठीक है ना। कब, कि जब हमारा घात समान होगा तब, ठीक है ना। आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल और हम एक देखते हैं, ठीक है ना। जैसे देखिए नेक्स्ट एग्जांपल हम क्या देखते हैं, कोई भी क्वेश्चन लेते हैं और उसमें हमारा क्या होना चाहिए, घात समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए, घात बस हमारा समान होना चाहिए, आधार से कोई मतलब हमको नहीं लेना है ना। देखिए जैसा हमने कोई क्वेश्चन लिया 2 घात 5 इंटू 2 घात 10, ठीक है, तो इसको हम कर सकते हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमने देखा इसमें क्या कह रहा है नियम कि घात समान होना चाहिए। तो हमारा घात यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या है 2 है, तो घात 2 है तो क्या कर देंगे, आप लिखिए ना घात 2 और क्या कर दीजिए 5 इंटू 10, बस क्या हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। मीन्स घात में क्या हो गया 2, 5 10 जा 50 आंसर है। बट आप कोशिश करना चाहते हैं थोड़ा सा इसको तोड़कर आंसर लिखा जाए, तो इसका तो स्क्वायर रूट निकलेगा, लेकिन आप तोड़कर लिखना चाहेंगे तो देखिए 50 का वाला क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड कर लेंगे, 25 2 जा, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा 5 5 जा, और ये क्या हो जाएगा 5 1 जा। मीन्स क्या होगा कि ये घात हमारा 2 रहेगा, तो 55 के लिए क्या लिखते हैं 2 इंटू 5 इंटू 5, मीन्स ये क्या हो जाएगा, इसमें पेयर क्या लगा, पेयर हमारा 5 इंटू 5 लगा, ठीक है ना। तो 5 हम क्या कर लेंगे, 5 बाहर, घात 2 और आधार हमारा कितना बच गया 2, इज राइट आंसर, ठीक है ना। यानी अब हमें करड़ी का गुणा करना होगा, आप चाहे तो टर्म की तरफ बढ़ा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बस आपको करना क्या है, जो देखना, जो मेन था हमने देख लिया। क्या देखना है मुझे कि घात समान होना चाहिए, अगर घात समान होगा तब चाहे मल्टीप्लाई या बढ़ाते चले जाइए, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि हम मल्टीप्लाई करके वहां पे कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए अब ऐसे बड़ा क्वेश्चन है उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं कि थोड़ा सा एक दो एग्जाम्पल में भाग देख लेते हैं, क्या करते हैं एक दो भाग देख लेते हैं। मुझे आशा है कि आप लोगों को जो करनी का गुणा होगा इसमें कहीं से कोई परेशानी आप लोगों को नहीं होगा, है ना। चलिए देखिए जब करनी का भाग देंगे तो करनी के भाग में हमको क्या करना है कि घात समान होना चाहिए। मीन्स देखिए अगर हमने यहाँ पे लिखा, बहुत छोटा में एग्जाम्पल लेना है, क्या लेना है कि आप लोगों को बिल्कुल आसानी से समझ में आ रहा है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे मेरा घात कितना है 2 है, नंबर क्या दिया था 50, यहाँ पे हमारा घात कितना है 2 है, नंबर कितना दिया है 3, यानी आधार कितना हो गया 3। तो देखिए इसका आंसर हम क्या कर सकते हैं, बहुत आसानी से करेंगे। ये बताइए 3 5 कितना होगा 15, बिल्कुल आप कट करिए, कट कर देंगे, ठीक है। लेकिन करेंगे क्या कि जब हम कट कर देंगे तो आंसर क्या कर देंगे इसका कि मेरा घात जो सेम है तो घात 2 हो गया, ठीक है, 3 5 जा 15, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है ना। जब भी हमें डिवाइड करना होगा तो हमारा घात क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। घात जब सेम होगा तो घात जैसे दिया तो ऐसे लिख देंगे, 3 5 जा 15 कट गया, इज राइट आंसर, ठीक है ना। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे देखिए अगर यहाँ पे क्या है घात 3 और ये नंबर क्या हो गया 20, घात कितना है 3, नंबर कितना है 4, ठीक है। तो आंसर क्या होगा इसका, आंसर क्या हो जाएगा, देखिए घात क्या है, दोनों का घात 3 है, ठीक है ना। तो जब घात 3 है तो घात हमने कितना लिख दिया 3, 5 4 जा 20 इज राइट आंसर, ठीक है ना। एक दो और एग्जांपल हम देख लेते हैं, ठीक है ना। तो कम से कम एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे देखिए अब अगर घात में कितना लिखा है 6 लिखा है, नंबर हमारा क्या लिख दिया है 26, बाय में यहाँ पे क्या लिखा है घात में 6, ठीक है ना। घात में कितना लिखा है 6 और आधार हमारा कितना हो गया 6, ठीक है ना। क्या हो जाएगा आंसर,
घात में हमारा कितना होगा 6 और ये कटने के बाद से क्या हो गया 6। ये देखिए इज राइट आंसर यही है, लेकिन अब हम नियम पढ़ चुके हैं तो थोड़ा सा ध्यान देंगे आप। हमने पहले ही बताया कि अगर ये नंबर हमें देखिए घात कितना दिया हुआ है 6, तो हम क्या करेंगे, अगर लिखने की आवश्यकता पड़ेगी तब तीनों कंडीशन में क्या कर सकते हैं। अगर आगे भी जैसे हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करते हैं तो कभी कभी ऐसे आंसर ना देकर अगर आगे देगा इसी आंसर के लिए, तो हमारा आंसर क्या हो सकता है 6 का पावर 1/6, या इसका आंसर क्या हो सकता है 5 के पावर 1/3, या इसका आंसर क्या हो सकता है 5 का पावर 1/2। तब जब हम ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्जाम में करते हैं तो हो सकता है कि आंसर ये ना दिया हो, इस क्वेश्चन के लिए ये ना दिया हो, इस क्वेश्चन के लिए ये ना दिया हो, तो हमारा फॉर्मेट ये भी तो है कि वैसे लिख सकते हैं, है कि नहीं है, ये भी हमारा फॉर्मेट है। मींस हमें अब इस तरह के क्वेश्चन करना होगा तो कहीं से कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। हमने आपको बताया था कि रूल्स ऑफ सर्च के बारे में पढ़ना है, करनी का नियम पढ़ना है। जब करनी का नियम पढ़ेंगे तो कहीं से भी अगर आपको क्वेश्चन देता है तो आप उसको बिल्कुल आसानी से कर। हमने वही प्रयास यहाँ पे किया है। जब हमने करनी का एडिशन पढ़ा हमने वहां पर क्या बताया कि घात समान होना चाहिए, आधार भी क्या होना चाहिए समान होना चाहिए, तो हम जोड़ सकते हैं घटा सकते हैं। जब हम करनी का गुणा भाग पढ़ रहे थे हमने एक नियम बताया, क्या बताया कि घात समान होना चाहिए, और घात जब समान होगा तो हम क्या कर सकते हैं गुणा या डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं। देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे करनी को आरोही क्रम में कैसे लिखते हैं और करनी को अवरोही क्रम में कैसे लिखते हैं, ठीक है ना। चल देखते हैं क्या करना है हमको, आरोही क्रम क्या देखना है, ठीक है, आरोही क्रम देखना हमको, और क्या देखना अवरोही क्रम, किसका तो करनी का, ठीक है ना। मीन्स हम लोग आरोही और अवरोही के पढ़ते ही हैं, लेकिन हमें यहाँ पे जो टॉपिक चल रहा है वो कौन सा टॉपिक चल रहा है करनी का, ठीक है ना। तो हम करनी का जो होगा उस नंबर को आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में कैसे लिखेंगे, ठीक है ना। तो पहली चीज मैं आपको बता दूं कि आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, तो बढ़ते क्रम। बढ़ने का सेंस क्या है कि जब भी हम कहीं जैसे सीढ़ी पे चढ़ते हैं तो हमेशा नीचे से आगे की तरफ, ठीक है ना, नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है ना। और जब अवरोही में आएंगे तो ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, ठीक है ना। यानी आरोही में क्या करेंगे बढ़ते क्रम और अवरोही में घटते क्रम लिखेंगे, ठीक है ना। चलिए अब देखिए क्वेश्चन के माध्यम हम लोग समझते हैं कि आरोही क्रम और अवरोही क्रम में करनी को हम कैसे लिखेंगे, ठीक है ना। मेरा एक क्वेश्चन देखिए, यहां पर लिखा है घात 2 नंबर 3, ठीक है ना, आधार 3। यहां पर लिख दिया घात 2 आधार 2, घात यहां पे क्या कर दिया 3, ठीक है, और हमारा यहाँ पर नंबर क्या हो गया 4 हमने ले लिया, है ना। इस नंबर को हमको क्या करना है आरोही क्रम और अवरोही क्रम में लिखना है। ऐसा नहीं बता सकते इसको कि बहुत आसानी से कर लेंगे इसको, है ना, ऐसा नहीं है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं घात को एक समान बनाते हैं। इसमें क्या करते हैं कि जब भी हम करनी करेंगे, करनी का आरोही क्रम में अवरोही क्रम करेंगे तो घात को एक समान बनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे घात को एक समान बनाएंगे। मीन्स पहला चीज हमारा क्या होगा कि घात को एक समान बनाना। देखिए घात को एक समान बनाने के लिए क्या करते हैं, ये फैक्ट आप नोट कर लीजिएगा। जब भी हमें अवरोही और आरोही बनाना होगा तो सबसे पहले जो हमारा पॉइंट होगा वह होगा कि हमेशा सबसे पहले घात का लॉसर लेते हैं। क्या लेते हैं लॉसर, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट होगा हमारा यहाँ पे यह होगा कि हमारा घात को एक समान कर लें, यानी जितने भी टर्म्स दिए रखे होंगे सबका घात क्या करेंगे, सबका यानी घात एक समान करते हैं। क्या करते हैं घात एक समान करते हैं, है ना, एक समान करते हैं, ठीक। बस ये दो चीजें दिमाग में रहेगा, चीजों को क्या करेंगे आरोही और अवरोही को बहुत आसानी से करेंगे। घात का पहला कंडीशन हमारा क्या, जब आरोही और अवरोही करेंगे तो पहला कंडीशन है घात का लसा लेना है। दूसरी जो कंडीशन होगी वह ये होगी कि हमें क्या करना है घात का मतलब घात एक समान करते हैं। घात क्या करते हैं एक समान करते हैं, है ना। चलिए एग्जांपल से देखते हैं कैसे करते हैं एक समान। अब देखिए नियम 1 क्या कह रहा है अवरोही और अवरोही लिखने के लिए घात का लसा। घात क्या है यहाँ पे 2, यहाँ क्या है 2, यहाँ क्या है 3। मीन्स घात को लसा में लेना है किसका, तो 2 और 3। तो 2 और 3 का लसा निकालने कितना हो जाएगा 2 1 जा 3 मीन्स 2 into 3। एलसीएम कितना हुआ 6। एलसीएम कितना आ गया 6 हो गया। अच्छा
अगर एलसीएम 6 हो गया तो देखिए नंबर को पहले साइड से लिखते हैं, घात 2 आधार 3, ठीक। यहां क्या है घात 2 नंबर 2, यहां क्या है घात 3 आधार 4 इक्वल टू, ठीक है। अच्छा अब हमने क्या कहा कि घात को एक समान करते हैं, ठीक है। एलसीएम कितना है 6 है, ठीक है। तो घात जब एक समान कर, ध्यान दीजिए ना, ये बताइए हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो 2 से किसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3, सॉरी 2 से 6 को डिवाइड करेंगे, यानी 2 से 6 को डिवाइड करें कितने टाइम्स में होगा 3 टाइम्स में, ठीक है ना। तो 2 का या हम ऐसे भी कह रहे हैं कि 2 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 होगा। ये देखिए ये हमारा घात कितना हो गया 6 हो गया, ठीक है ना। अब जब घात से जो 3 दिया हुआ है क्या करेंगे, जो 3 दिया हुआ है, ठीक है ना, कितने बार में कट रहा है 3 टाइम्स में कट रहा है 2 से। तो देखिए यहां पे क्या हो जाएगा 6 हो रहा है, तो 6 2 3 6, यहां पे क्या कर देंगे 3 का पावर 3 कर लेंगे, है कि नहीं, ठीक है। यहां पे क्या करेंगे घात हमारा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 2 3 6 मींस यहां क्या हो जाएगा 2 का पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। यहां पे क्या हो जाएगा 3 2 6 मींस घात तो 6 हो गया, यहां पे 4 का पावर क्या हो जाएगा 2, ठीक है। अब देखिए आगे क्या हुआ, घात हमारा क्या हो गया 6 6 3 3 जा 9 9 3 जा 27 मींस ये आधार हमारा कितना हुआ 27 इक्वल टू घात कितना हुआ हमारा 6 2 2 जा 3 3 2 जा 8 सॉरी 2 2 जा 4 4 2 जा 8, यहां पे क्या हो जाएगा घात 6 4 4 जा 60, ठीक है। अब हमें इसका क्या करना है आरोही क्रम अगर लिखना होगा, अब ये चीजें आरोही क्रम आसानी से लिख सकते हैं, है कि नहीं, क्यों देखिए इसका घात सेम है, घात क्या है सेम हो गया, घात हमारा क्या हो गया, जब घात हमारा सेम हो जाएगा यानी एक जैसा हो जाएगा तो हम आसानी से बता सकते हैं। तो घात सेम तो केवल आप नंबर देखकर भी बता सकते हैं, ठीक है ना। यानी जब आरोही क्रम में लिखेंगे तो आरोही क्रम में लिखने का राइट आंसर क्या होगा, तो देखिए ये किसके लिए है, किसके लिए है मींस आधार 2 घात 2 कामा, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्रम क्या है हमारा ये है, ये किसके लिए है 3 घात 4 मींस 3 घात 4 2 नंबर हो गया, 3 नंबर क्या हो गया हमारा क्या बचा है 2 घात 3, ये हमारा क्या हो गया ये आरोही क्रम है, ये हमारा क्या है आरोही क्रम, क्या है ये आरोही क्रम। अच्छा अगर हम आरोही क्रम में मेरा हो गया आरोही क्रम में है, ठीक है, ये किस में है आरोही क्रम में है। तो अगर अब अवरोही क्रम में निकालना हो क्या कर देंगे, जब अवरोही क्रम में मुझे निकालना होगा इसी का उल्टा कर देंगे, या फिगर आप देख लीजिए अवरोही आरोही की कंडीशन क्या है सेम है, अवरोही आरोही की कंडीशन क्या है सेम है। तो जब हम इसको अवरोही क्रम में लिखेंगे तो मेरा सबसे पहले करेंगे बड़ा वाला नंबर क्या दिख रहा है किसके लिए है, तो घात 2 आधार 3, ठीक है। 2 नंबर क्या है घात 3 आधार 4, फिर हमारा क्या बचा घात 2 आधार 2 मींस ये क्या कहेंगे ये अवरोही क्रम में है, ये किस क्रम में है अवरोही क्रम में ये है, ठीक है ना, अवरोही क्रम में है, ठीक है। देखिए जब भी हम करड़ी का अवरोही क्रम या आरोही क्रम करते हैं तो क्या करते हैं सबसे पहले घात का दशा निकालते हैं, उसके बाद क्या करते हैं घात को एक समान करते हैं, और जब घात हमारा एक समान होगा हमने नंबर क्या लिया घात 2 आधार 3, तो 2 से देखिए 6 कितने टाइम्स में कट जाएगा 3 टाइम्स में, 3 टाइम्स में कटेगा तो 3 का मल्टीप्लाई हमने 3 कर लिया, 3 का पावर 3 कर दिया, जितने बार में कटेगा वो पावर लगा देंगे हम, ठीक है ना। जितने बार में 6 2 से कट रहा है क्या कर देंगे पावर, एलसीएम अगर 6 आ गया है तो सबका हम क्या कर देंगे 6 यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है ना। बस इन नंबरों से देखते हैं कि 6 जितना बार में कट रहा होगा वही पावर यहाँ पे करते हैं चढ़ा देते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे इसको नोट कर लेंगे, है ना। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना होगा तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को पॉज कर आप थोड़ी देर के लिए इसको लिख सकते हैं, क्योंकि ये करनी का जो नियम है यानी अवरोही और आरोही क्रम करने के लिए वेरी इंपॉर्टेंट नियम है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अधिकांश एग्जाम में पूछा जाता है और लड़के इसको बिल्कुल गलत करके आते हैं, ठीक है ना।
एक और हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे ताकि आप लोग को जो ये प्रॉब्लम इसमें क्रिएट होने वाला हो वो आपके अंदर प्रॉब्लम नहीं रहे, ठीक है ना। एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे देखिए बहुत छोटा एग्जाम्पल लेते हैं और इसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। ये नियम आप नोट कर लीजिएगा, इसका एक बार स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लीजिएगा ताकि जब भी आप कोई पढ़ाई करें, प्रॉब्लम क्रिएट करें, आप बिल्कुल इसको देखकर आप आसानी से सॉल्व कर ले, है ना। चलिए देखिए आगे एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं, ठीक है ना। अब देखिए एग्जाम्पल हम लेंगे, कुछ आप लोग घर पे ट्राई कर रहे हैं ना, आप बैठे बैठे कुछ क्वेश्चन को ट्राई कर जाएंगे ताकि आपको जो भी इसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो आसानी से कर लेंगे। प्रॉब्लम क्रिएट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसके फिर से आपको एक वीडियो बना के कर दूंगा, अपलोड कर दूंगा, है ना। चलिए देखिए इसमें क्या करना है कि एक और हमको एग्जाम्पल लेना है, ठीक है ना। तो देखिए एग्जाम्पल लेते हैं, बिल्कुल बेसिक लेते हैं, थोड़ा सा हल्का ही लेते हैं ताकि आप लोग बहुत आसानी से चीजें समझ में आए। जैसे मान लीजिए हमारा घात कितना हो गया, 2 हो गया, घात कितना है 2, ठीक है ना। घात 2 हो गया और हमारा आधार कितना दिया है 3 दिया है, कितना दिया है 3। यहां पे हमने क्या कर लिया, घात क्या कर लिया, यहां पे भी घात के लिए 5 लेते हैं, क्या लेते हैं 5, और आधार हमारा कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है ना। यहां पे हमने क्या किया, घात 3 ले लिया और आधार हमने क्या कर लिया 2 ही कर लिया, ठीक है ना। और इसे हमें करना क्या है, आरोही और अवरोही क्रम में दोनों में लिखना है, ठीक है ना। तो हमें पहले से मालूम है कि इसका आंसर क्या होगा, है ना। चेक करते हैं, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, घात का लसाअ निकालना है। क्या करना है, घात का लसाअ। ध्यान दीजिए घात पहले में क्या है 2 है, मींस 2, फिर दूसरे में घात क्या है देखिए 5 है, 5, फिर तीसरे में घात क्या है 3। बस इनका लसाअ निकालेंगे तो ध्यान से देखिएगा ये कटने लगेंगे, मींस क्या हो जाएगा 2 × 5 × 3, 2 5 जा 10 और 10 3 जा 30, मींस घातों का लसाअ कितना आया है, घातों का लसाअ बराबर 30। घातों का लसाअ बराबर कितना हो गया 30 हो गया, ठीक है ना। चलिए आगे क्या करते हैं कि घात एक समान करना है, ये एक समान करते हैं तो ध्यान दीजिए पहले नंबर नोट करते हैं। देखिए घात 2 आधार कितना है 3, घात 5 आधार कितना है 2, घात 3 आधार कितना है 2 है, आधार कितना है 2 है ना। देखिए अब हमें करना क्या था कि एलसीएम जो है घात में सबको क्या कर देना है, सेम कर देना है। क्या कर देना है, देखिए 30 घात क्या कर देना है, घात में क्या लिखना है 30, ठीक है ना। सबका घात कितना हो गया 30, ठीक है, सबका घात कितना हो गया 30। लेकिन अब हमें ध्यान क्या देना है कि इसका एलसीएम बहुत बड़ा हो रहा है, 30 हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे 50 टाइम्स में, मींस यहां क्या कर देंगे 3 का पावर 50 टाइम्स, ठीक है ना। 15 हो जाएगा, 3 की पावर क्या हो जाएगा 15, ठीक है ना। आगे क्या करेंगे 50 टाइम्स में देखिए 5 6 जा 2 का पावर कितना हो जाएगा 6, 3 10 जा 2 का पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे 10 हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा ऑप्शन में, अब देखिए एक्चुअली हुआ क्या है कि नंबर थोड़ा सा बहुत बड़ा है ना, फिर भी चलिए मल्टीप्लाई कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए हमारा क्या है कि घात सब क्या हो गया सेम हो गया, घात क्या है, घात सबका क्या होगा इक्वल है 30 30 30, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अच्छा यहां पे देखिए हम पहले इनका वैल्यू निकाल लेते हैं, इनका वैल्यू निकालेंगे, घात कितना है 30, 2 का पावर 6 है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 और 32 2 जा 64 तक क्या होता है, यहां पे क्या हो जाएगा 64, राइट, क्या हो गया 64। यहां पे देखिए क्या हो जाएगा, मींस घात तो 30 हो गया हमारा, लेकिन 2 का पावर 10 दिया है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 और 32 2 जा कितना होगा 64, 64 2 जा कितना हो जाएगा 128 और 128 कितना हो जाएगा 256 और 256 से कितना होता है 512 और 512 कितना होता है 1020, ये हो जाएगा, है कि नहीं। अच्छा चलिए अब ये थोड़ा सा फिगर क्या होता है बड़ा होता है, मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं इसको, ठीक है ना। देखिए सेट कर लेते हैं, ठीक है ना, 3 3 3 6 टाइम्स हो गया, 3 3 3 3 3 3,
1 3 6 9 12 3 3 या 9 9 सॉरी 3 3 या 9 9 3 या 27, ये भी क्या हो जाएगा 27, ये भी क्या होगा 27, ये भी क्या होगा 27 और ये भी क्या होगा 27। मींस क्या होता है, एक बहुत बड़ी वैल्यू है। मतलब एक चीज मैंने नोटिस किया कि देखिए 27 27 ठीक है ना, ये भी क्या होगा 27। देखिए पहले हम क्या करते हैं 27 into 27 करते हैं, ठीक है ना, क्या हो जाएगा 49 कैरी 4 81, फिर क्या हो जाएगा 14 का 4 कैरी 1 5 9 12 का 2 6 और 1 कितना होता है 7 मीन 729। अब देखिए 729 और इन दोनों से कितना हो जाएगा 729 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगेन हमें क्या करना होगा 729 into 729, ठीक है ना। आप क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट आप लोग कर लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे टाइम टेकन लगेगा थोड़ा सा। तो आप इसको जो वैल्यू आ रही है तो हमने यहाँ पे लिख दिया, जैसे हम लिख देते हैं आप समझिएगा, है ना। यहाँ पे क्या करते हैं 30 क्या हो जाएगा 30 हमारा घात हो गया मीन्स 729 गुणे 729 गुणे 27, सीधी सी बात है ना। 7 7 49 कैरी 4 होता है, 7 2 14 4 18 4, ठीक है 4 1 5 9 12 6 है, ठीक है। मींस अब देखिए कहने का सेंस क्या है हमारा कि हमें आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लिखना है, ठीक है ना। तो फिगर बहुत बड़ा आ रहा है, मल्टीप्लाई में टाइम टेकन लग रहा है, आप एग्जाम में कर सकते हैं। यहां हमको थोड़ा सा आगे चलना है ना। तो देखिए क्या करेंगे आप, ऐसे देखिए ना, ये 1020 हो रहा है 24 हो रहा है और ये कहीं ना कहीं 1024 से क्या हो रहा है ज्यादा और इससे कम। तो जब हम आरोही क्रम में लिखेंगे क्या करेंगे, आरोही क्रम में लिखेंगे क्या लिखेंगे, देखिए मींस हमारा क्या होगा, सबसे पहले छोटे नंबर क्या हो रहा है, किसके लिए है ये देखिए, पहले ऐसे लिख देंगे ना, घात 30 मींस 64 का मान, उसके बाद क्या हो जाएगा घात 30 1024, ठीक है। फिर यहाँ पे घात क्या हो जाएगा 30 और ये कितना हो जाएगा 79 इंटू 27, है ना। अब देखिए ये किसके लिए है, तो घात 5 आधार 2, ठीक है ना। और ये किसके लिए है 3 घात आधार 2 और ये किसके लिए है, तो घात सॉरी किसके लिए है घात 2, ये किसके लिए 3 के लिए है। मींस ये जो दिया है ये किसके लिए 5 घात 2 आधार 2 था और ये किसके लिए था 3 घात आधार 2 और ये किसके लिए था 2 घात आधार 3, ठीक है ना। मींस ये हमारा कहलाएगा, ये किस क्रम में है, ये आरोही क्रम में। किस क्रम में है ये आरोही, किस क्रम में ये आरोही क्रम में है, ठीक है ना। अवरोही करेंगे तो उल्टा कर देंगे, तो अवरोही के लिए क्या कर लेंगे, अवरोही के लिए क्या कर लेंगे घात 2 आधार 3 घात 3 आधार 2 घात 5 आधार 2, ये क्या कहलाएगा, ये हमारा अवरोही क्रम में है। किस क्रम में है ये अवरोही क्रम में है, ठीक है ना। आशा करता हूं कि आप लोग को ये आरोही अवरोही समझ में आया होगा, है ना। आप इस पे घर पे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे। अगर विशेष कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट कर भेज सकते हैं, ठीक है ना। हमें करना क्या है, नोट एक बार मैं आपको रिकॉल करा देता हूं। करना क्या है, आरोही क्रम अवरोही क्रम जब करेंगे तो सबसे पहले हम घात का लसा लेते हैं, घात को एक समान बनाते हैं, एक समान बनाएंगे, उसके बाद से क्या हो जाएगा, जो हमने प्रोसेस कर रखा है बिल्कुल आप वैसे करेंगे। आरोही क्रम और अवरोही क्रम पूरे लाइफ में आप लोग नहीं भूलेंगे, है कि नहीं है। चलिए अब हम आज का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, वह होगा इस करने का लेक्चर का सजातीय और विजातीय पद क्या होता है ना। आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए। देखिए एग्जाम में जब आता है ना, कंप्यूटर एग्जाम में कुछ आपको ट्रिकली क्वेश्चन देता है, इतना बड़ा नंबर मल्टीप्लाई करने देता नहीं है। हमने ऐसे ही क्वेश्चन लिया है, हो सकता है इसका मल्टीप्लाई ज्यादा बढ़ गया हो, कुछ हुआ ऐसा ही छोटा ही लेगा कि जिसका आपको मल्टीप्लाई आंसर कम आएगा। लेकिन आपको नंबर बड़ा या छोटा से मैटर नहीं करता है,
आप मल्टीप्लाई तो आता होगा, मल्टीप्लाई लोग कर सकते हैं। हमने देखा कि इनसे ऐसे दिख रहा है कि बहुत बड़ा आएगा, हमने वैसे लिख दिया, कोई दिक्कत वहां पे नहीं है। और आप जब कंप्लीट एग्जाम में बैठेंगे तो आप बस एक ही बात देखेंगे ना 729 अगर केवल हमको 7 से मल्टीप्लाई करना होगा, इससे ज्यादा वैल्यू आ जाएगा, सीधी सीधी बात है। तो ये बड़ा हो गया, छोटा है, ठीक है, इनसे थोड़ा सा ये बड़ा, इनसे बड़ा भी ये, बिल्कुल आप आसानी से करेंगे, है ना। चलिए अब हमें जो देखना क्या है कि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है और इस लेक्चर का एकदम लास्ट होगा ये, और उसके बाद आपसे करने में कभी भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। अगर करने में कहीं से आपको कोई परेशानी होती है तो आप मुझे प्लीज कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है ना। मैं अगर आप कहेंगे तो फिर एक और लेक्चर पे डाल सकता हूं, जो टॉपिक बाय अगर मिस्टेक से छूट गई हो वो भी टॉपिक आपको बता दी जाएंगी, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग समझेंगे, क्या समझेंगे, वह क्या है, सजातीय पद है और ये क्या है, विजातीय पद है, ठीक है ना। देखिए सजातीय पद का मीन्स क्या होता है मैं आपको बता दे रहा हूं कि अगर हम लोग जैसे सीधी सीधी बात करें, एक टाइटल लेते हैं ना, जैसे कई लोग टाइटल में होते हैं, जैसे शर्मा, यादव, ठाकुर, उपाध्याय, दुबे, मिश्रा, एक फैमिली मेंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक फैमिली मेंबर। जैसे हमने क्या कहा, सजातीय पद। देखिए सजातीय पद क्या है हमारा टॉपिक, अब इसमें पढ़ेंगे सजातीय पद, ठीक है ना। तो सजातीय पद का मतलब क्या होता है कि फैमिली मेंबर होना चाहिए। अरे हम लोग मैन मतलब मैस्कुलिन जेंडर मतलब नहीं करता है कि फैमिली जेंडर से मतलब नहीं है, एक फैमिली होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए, ठीक है ना। तो वो फैमिली मेंबर होता है। जैसे फैमिली मेंबर क्या कह सकते हैं कि हमारा आधार घात सेम होना चाहिए, आधार और घात क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है ना। अगर आधार और घात सेम होगा तो हमारा फैमिली मेंबर है, अगर आधार घात सेम नहीं है तो फैमिली मेंबर नहीं है, मीन्स वो क्या हो जाएगा, विजातीय पद हो जाएगा, ठीक है ना। देख लीजिएगा एग्जांपल हम समझते हैं, ठीक है ना। एक है सजातीय पद और एक है क्या है, विजातीय पद, ठीक है ना। तो ध्यान देंगे, इसमें कुछ करना नहीं है, थोड़ा सा बस ध्यान देना। देखिए सजातीय पद हमने क्या कहा, फैमिली मेंबर। जैसे हमने लिखा 5 2 5, देखिए कोफिशिएंट है, आधार घात नहीं है, ठीक है ना। ये हमारा क्या कहलाएगा, सजातीय पद ही कहलाएगा, है ना कि नहीं है। देखिए आधार क्या सेम है, ठीक है ना, आधार सेम है, घात कुछ नहीं, आधार कितना होगा 2 होगा, ये क्या है सेम, सजातीय पद होगा। जैसे और एग्जांपल समझते हैं, यहाँ देखिए घात कितना है 3, आधार 7, घात यहाँ पे 3, आधार हमारा क्या होगा यहाँ पे 8, ठीक है ना। यहाँ पे घात क्या है 3, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या कहते हैं 50, ये हमारा क्या होगा, सॉरी ये मिस्टेक्स हो गया, ठीक है ना। घात सेम होना चाहिए, आधार भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, आधार भी क्या होना चाहिए हमारा, सेम होना चाहिए, ठीक है ना। घात सेम और आधार सेम, ये हमारा क्या हो जाएगा, सजातीय पद होगा, ठीक है ना। कोएफिशिएंट कुछ भी और कोई मैटर नहीं करता, बस घात और आधार क्या होना चाहिए, एक समान। यानी अगर हम सजातीय के लिए कह दें तो घात और आधार क्या होना चाहिए, एक समान। विजातीय के लिए क्या होगा, जैसे एग्जाम्पल फॉर 2 7 3, ये नाम से ही दिख रहा है ना क्या है, विजातीय है कि नहीं है। ये नाम से क्या दिख रहा है, विजातीय, मतलब डिफरेंट टाइप्स होंगे, अदर फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, और इसमें बिल्कुल फैमिली मेंबर्स होना